ये वृत्ताकार हमारे पास कोई जमीन है, ये वृत्ताकार गार्डन है, ठीक है। तो मुझे तो अब इसका यह कहना है कि यहां पर मान लो एक तालाब हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, ये वर्गाकार क्या हो गया भाई साहब, तालाब। समझना है आप, ये वर्गाकार तालाब हो गया, ये 150 है और ये भी 150 है। तो मेरे को ये बताओ तरणताल है और भूमि, और यदि उद्यान की भूमि का क्षेत्रफल। अब मुझे ये बताओ भाई साहब, एक आपने देखा हुआ गार्डन है, गार्डन बना हुआ, गार्डन के अंदर भाई साहब तालाब है, क्या है, तालाब है। अब तालाब में तालाब है, तो मुझे बताओ भाई साहब, ये वाला हिस्सा जहां हम चल सकते हैं जमीनी भाग है, और ये बाकी कौन सा भाग है हमारे पास, पानी का भाग है। ये बाकी कौन सा भाग है भाई साहब, ये तो तालाब है, पानी भरा हुआ। तो अब इधर देखो, इसका यह कहना कि ये वाला जो हिस्सा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इसका क्षेत्रफल इतना है, और इसका क्षेत्रफल 150 है। कितना, 150। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूं, तरणताल का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना दोस्तों, आज तक ये ऐसे पेपर जरूर देखे आपने, पर ऐसे लगाना नहीं सीखे होंगे। आज मैं आपको ऐसे पेपर लगाना सिखा रहा हूं। तो ये तरणताल हो गया भाई साहब हमारे पास, ये क्या हो गया, तरणताल हो गया। तो अगर मैं इसका केवल क्षेत्रफल निकालूंगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर, मतलब 150 का अगर मैं वर्ग कर दूंगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 225। और ये भाई साहब ये 2 जीरो हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारे पास, क्षेत्रफल। अरे भाई ये हुआ 1 जीरो के 2 जीरो। अब इधर देखना, यहां पर अगर मैं इसको जोड़ दिया 0 0 5 2 2, अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो 0 1 6 8 3 और 1, ये क्या निकला दोस्तों हमारे पास, ये पूरे की पूरे उद्यान का क्या निकल गया, क्षेत्रफल। क्या निकल गया भाई साहब, क्षेत्रफल। पर हम तो जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर ये पूरा की पूरा क्या हो गया मेरे पास, क्षेत्रफल हो गया। अब हमें पता है पाई का मान कितना होता है, 22/7। क्या हो जाएगा दोस्तों, 22/7। क्या होगा, 22/7। तो अब इधर देखना, ये दोस्तों हो गया हमारे पास 22/7, और ये आर का वर्ग बराबर ये कितना, 138,610। तो 22/7 का उल्टा हो गया 7/22। ये हुआ हमारे पास 7/22। पहले इसको मैंने 2 से काटा, 2 से काटा, कितना है हमारे पास, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, भाग नहीं गया 0, 2 5 10, गुणित क्या हो गया 7। अब यहां पे देखो यार, ये हुआ हमारे पास। अब मुझे यहां बट्टे क्या है, 11, 11 से काटा मैंने, 11 छंग 66, कितना बच्चा हमारे पास, 3, 11 3 33, भाग नहीं गया 0, भाग नहीं गया 0, और ये भाग नहीं गया, इसमें क्या गया भाई साहब, ये 0, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये 4 लगभग। अब अगर मैं इसका यहां गुणा कर दूंगा, अब मैं यहां इसका क्या कर दूंगा, गुणा, तो क्या होगा देखो, ये हो गया 4 7 28, ये हो गया भाई साहब 28, और ये हो गया हमारे पास कितना भाई साहब, 7 3 21, और ये हो गया 7 6 42, 42, और एक कितना हो गया 44। अब मुझे ये बताओ, ये जो 441 है, ये 441 है, ये लगभग किसका होगा भाई साहब, ये लगभग किसका वर्ग होगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर, तो अब यहां पे समझना, ये आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा दोस्तों लगभग 441 किसका वर्ग हो जाएगा, 21 का। तो लगभग ये 210 का हो गया वर्ग। किसका वर्ग हो गया दोस्तों हमारे पास, ये 210 का हो गया वर्ग। किसका वर्ग हो गया, ये 210 का क्या हो गया, वर्ग। तो अब मुझे ये बताओ कि मुझे आर बराबर कितना मिला, 210 लगभग। तो अब मुझे ये बताओ, हमसे क्या पूछा गया, उद्यान का व्यास। तो मुझे ये बताओ, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा या 2 का गुणा या, तो ये हो जाएगा दोस्तों लगभग 420 मीटर। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर।